नागलोक का रहस्य और शेष नाग का महत्व। रात्रि का दूसरा पहर था। चंद्रमा अपनी चांदनी से धरती को आच्छादित कर रहा था और जंगल की गहरी छाया में कुछ रहस्यमय छिपा था। नदी के किनारे पर बैठे संत विशालानंद की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनके पास आए हुए ग्रामीण उनकी रहस्यमय कहानियों और अद्भुत ज्ञान के लिए उन्हें रहस्यमय ऋषि कहते थे। इस बार उन्होंने गांव के लोगों को नागलोक और शेषनाग की अद्भुत कथा सुनाने का वादा किया था। अरे संत जी, आपने जो कहा वो सच में है या सिर्फ हमारी जिज्ञासा बढ़ाने का कोई उपाय है? एक युवा ने थोड़ा संदेह से पूछा। संत विशालानंद मुस्कुराए और धीमे स्वर में बोले, नागलोक का रहस्य उतना ही प्राचीन है जितनी ये पृथ्वी, और शेषनाग का महत्व जितना तुम सोच सकते हो उससे भी अधिक है। यह कहानी है देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों की दुनिया से परे एक अज्ञात लोक की। हाँ, यह सच्चाई है, लेकिन ऐसी सच्चाई जिसे समझने के लिए तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। शुरुआत है नागलोक का प्रवेश। प्राचीन समय की बात है। एक महान पांडव अर्जुन के पौत्र राजा जन्मेजय को नागों से गहरा विद्वेष हो गया। उनके पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी और इस कारण जन्मेजय ने पूरे नागवंश को समाप्त करने का प्रण ले लिया। उसने एक विशाल नाग यज्ञ आयोजित किया जिसमें सभी नागों को आहूत किया गया और उन्हें होम किया जाने लगा। एक एक कर नाग यज्ञाग्नि में समा रहे थे। पूरा नागलोक इस यज्ञ से संकट में आ गया था और इसकी धगकती ज्वाला नागों की रानी मणिनागिनी के राजमहल तक पहुंच गई। मणिनागिनी ने अपने पुत्र को बचाने के लिए शेषनाग से प्रार्थना की। शेषनाग, जो स्वयं विष्णु के वाहन और सृष्टि के आधार माने जाते थे, अपने दिव्य ध्यान से बाहर आए और मणिनागिनी की सहायता के लिए धरती पर आए। उनके अद्वितीय वैभव को देख राजा जन्मेजय भी चौंक उठा और यज्ञ को रुकवाने के लिए विवश हो गया। नागलोक का रहस्य, अदृश्य संसार का ज्ञान। शेषनाग ने जन्मेजय को नागलोक के बारे में बताया, जो धरती के नीचे एक गुप्त लोक है। वहां की भूमि चमकीली और अद्वितीय थी। हर जगह मणियां और रत्न बिखरे थे और वहां के नाग दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। शेषनाग ने समझाया कि यह नागलोक केवल उनके लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए है। वहां के नाग एक विशेष ऊर्जा धारा के संरक्षक है, जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखती है। शेषनाग ने जन्मेजय को कहा, यदि तुम अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहते हो तो जान लो कि यह प्रतिशोध संपूर्ण मानवता को विनाश की ओर ले जाएगा। नागलोक के रहस्य को समझे बिना इसे नष्ट करने का प्रयास करने का परिणाम भयंकर होगा। यह सुनकर राजा जन्मेजय के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने विनती की कि उसे नागलोक का दर्शन कराया जाए। शेषनाग ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे नागलोक के द्वार तक ले गए। वहां एक विशाल द्वार था जिस पर सर्पों के रूप में अनेक चित्रांकन बने थे और उस द्वार के पास एक गहरा सन्नाटा था। नागलोक का अद्भुत दृश्य। जब द्वार खुला तो राजा ने देखा कि नागलोक किसी स्वप्न लोक जैसा था। चारों ओर बहुमूल्य मणियां और अद्भुत प्रकाश फैला था। नदियां नीले चमकदार रंग की थीं और हवा में एक अजीब सी मधुरता थी। नागलोक में अनगिनत नाग, विशाल फनों वाले सर्प और असंख्य छोटे नाग अपना जीवन बिता रहे थे। हर नाग में एक अनूठी शक्ति थी और सबके पास अपनी एक अलग कहानी थी। राजा जन्मेजय को वहां के दृश्य देखकर लगने लगा कि वह किसी रहस्यमय स्थान पर है, जहां केवल ज्ञान और शक्ति की ही पूजा होती है। उस लोक में उसे एक चमत्कारी मणि दिखाई दी, जिसे नागमणि कहा जाता था। कहा जाता था कि यह मणि संसार के सभी दुखों का नाश कर सकती है और जीवन को अमृतत्व दे सकती है। राजा इस मणि को पाने की इच्छा से उत्तेजित हो गया। मणि की सुरक्षा का रहस्य है, लेकिन वहां के सबसे प्राचीन नाग, जो शेषनाग के गुरु थे, ने राजा को चेताया कि यह मणि किसी के भी हाथ में नहीं जा सकती। इसे एक दिव्य संतुलन बनाए रखने के लिए रखा गया है और यदि यह मणि मानव जगत में आई तो पृथ्वी पर विनाश का आरंभ हो सकता है। राजा ने पूछा कि यह मणि किसकी रक्षा करती है। शेषनाग ने उत्तर दिया, यह मणि ब्रह्मांड के 7 लोकों का संतुलन बनाए रखने के लिए है। यह वही मणि है जो अनंत काल तक सृष्टि के चक्र को चलाती रहती है।
इसके बिना ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता है और अनंत काल तक अंधकार में डूब सकता है। राजा जन्मेजय का मन अब मणि की इच्छा से हटकर ज्ञान की ओर खींचा जा चुका था। उसने निवेदन किया कि उसे इस रहस्य का और अधिक ज्ञान प्राप्त करने दिया जाए। शेषनाग का अंतिम उपदेश। शेषनाग ने उसे अपने विशाल फनों के पीछे बसे दिव्य ज्ञान के मंदिर में ले गए। उस मंदिर के अंदर हर दीवार पर गूढ़ लिपि में कुछ शास्त्र लिखे थे। उन लिपियों में ब्रह्मांड के जन्म, जीवन और मृत्यु के रहस्य लिखे थे। शेषनाग ने कहा, हे राजा, यह ज्ञान केवल उनके लिए है जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। जो इसे लालच और व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए उपयोग करने का प्रयास करेगा, वह स्वयं अपना विनाश कर लेगा। जन्मेजय ने सिर झुका लिया। वह जान गया था कि शक्ति का उपयोग और संरक्षण का महत्व क्या होता है। उसने नागों के विरुद्ध अपना प्रतिशोध छोड़ दिया और शांति से पृथ्वी पर लौटने का निश्चय किया। अंतिम रहस्य, मणि का विस्मयकारी रूपांतरण। लेकिन जैसे ही जन्मेजय ने द्वार से बाहर कदम रखा, उसके सामने मणि एक अंतिम चमक के साथ प्रकट हुई। उसके अंदर उसे भविष्य का एक संक्षिप्त दर्शन हुआ। एक ऐसा दृश्य जहां मनुष्य स्वयं अपने स्वार्थ और अज्ञानता के कारण प्रकृति के संतुलन को नष्ट कर रहा था। मणि ने उसे चेताया कि मानवता यदि इसी मार्ग पर चलती रही तो उसे फिर से एक दिन नागलोक की शरण में आना पड़ेगा। राजा जन्मेजय ने इसे एक चेतावनी मानकर संकल्प लिया कि वह मानवता को संतुलन और शांति का मार्ग दिखाएगा। नागलोक का वह दृश्य और शेषनाग का उपदेश उसके हृदय में गहरे समा चुका था। उसके बाद राजा ने अपना शेष जीवन तपस्या और ज्ञान के प्रचार में बिताया और नागों के साथ संधि करके उनके ज्ञान और रहस्यों का संरक्षण किया। नागलोक का वह रहस्य जो उन्होंने देखा था, उनके साथ ही गुमनाम हो गया। अंतिम पंक्तियां। आज भी कहा जाता है कि नागलोक का वह रहस्य और नागमणि का जादू कहीं न कहीं धरती के नीचे छिपा हुआ है, और जब मानवता अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरेगी, तब शायद शेषनाग एक बार फिर प्रकट होंगे। इस कहानी के अंत में एक गूढ़ संदेश छुपा है कि प्रकृति का सम्मान, संतुलन का महत्व और ज्ञान का उपयोग हर किसी को समझना चाहिए। शायद नागलोक का यह रहस्य कभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं होगा, क्योंकि वह सत्य केवल उसी के लिए है जो स्वयं को लोभ, द्वेष और मोह से मुक्त कर सके। तो मित्रों, क्या आपके दिल में भी यह सवाल उठता है कि क्या शेषनाग और नागलोक आज भी कहीं हमारे चारों ओर ही है? शायद आपको भी एक दिन नागलोक के द्वार का दर्शन हो।